नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं भारत के भूगोल से 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो भारत में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका उत्तर हो जाएगा 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका उत्तर हो जाएगा पहला। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? इसका उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। अगला प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरूद भारत को किस देश से अलग करता है? इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका से। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरूद से भारत को किस देश से अलग करता है? इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका से। अगला प्रश्न है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? इसका उत्तर हो जाएगा कर्क रेखा। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? इसका उत्तर हो जाएगा 3214 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 3214 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? इसका उत्तर हो जाएगा 2933 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है 2933 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा मध्य अंडमान। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा अरब सागर में। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? इसका उत्तर हो जाएगा 2.42%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। अगला प्रश्न है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत की निवास करती है? इसका उत्तर हो जाएगा 17%। विश्व की कुल जनसंख्या का 17% भारत में निवास करती है। अगला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका उत्तर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? इसका उत्तर हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 876 किलोमीटर। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी है 876 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 6,100 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई है 6,100 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 7,516 किलोमीटर। भारत की कुल तट रेखा की लंबाई है 7,516 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 9। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या है 9। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। अगला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? इसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। भारत की स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा है।
अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का। भारत का प्रायद्वीपीय पठार का भू आकृतिक भाग प्राचीन है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्साई चीन। जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा चीन में है वो ऑक्साई चीन कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा लद्दाख। भारत में शीत मरुस्थल है लद्दाख। अगला प्रश्न है, किस देश के साथ न्यूमुर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? इसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। भारत का बांग्लादेश के साथ न्यूमुर द्वीप के कारण विवाद है। अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? इसका उत्तर हो जाएगा 23 डिग्री 3 उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य तीन और बांग्लादेश से घिरा है? इसका उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है। अगला प्रश्न है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता है सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। अगला प्रश्न है, मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है? इसका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। मैकाल का पठार छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। अगला प्रश्न है, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। आदम का पुल भारत और श्रीलंका देशों के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत का उत्तर प्रदेश राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? इसका उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। स्वतंत्रता से पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह काला पानी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? इसका उत्तर हो जाएगा सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? इसका उत्तर हो जाएगा सिक्किम। भारत का सिक्किम राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के तीन बड़े राज्यों का क्रम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के तीन बड़े राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में हैं। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा सैडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। अगला प्रश्न है, दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। अगला प्रश्न है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर है? इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के तट पर हैं। अगला प्रश्न है, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी में। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई? इसका उत्तर हो जाएगा 1896 में। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है, इसका निर्धारण 1896 ईस्वी में किया गया था।
अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा चिल्का झील, उड़ीसा। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील? वुलर झील, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा सांभर झील, राजस्थान। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा इंदिरा सागर झील। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा गरसोपा या जोग जलप्रपात, कर्नाटक। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है गरसोपा या जोग जलप्रपात, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा गंगोत्री, उत्तराखंड। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्भव होती है किस राज्य में है? इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्भव होती है मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा मेघना नदी। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? इसका उत्तर हो जाएगा गंगा व ब्रह्मपुत्र। भारत की गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियां डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? इसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? इसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को नर्मदा नदी दो भागों में विभाजित करती है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा भाखड़ा नांगल परियोजना। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर है? इसका उत्तर हो जाएगा भागीरथी और भिलांगना नदी के। टिहरी बांध भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा K2 या गॉडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा। भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा अरावली। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा केरल में। कार्डामम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? इसका उत्तर हो जाएगा केरल व तमिलनाडु। पालघाट दर्रा केरल व तमिलनाडु को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा सिक्किम में। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? इसका उत्तर हो जाएगा थाल घाट। नासिक और मुंबई को थाल घाट जोड़ता है। अगला प्रश्न है, कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? इसका उत्तर हो जाएगा भोर घाट। कोलकाता और मुंबई को भोर घाट दर्रा जोड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु कैसी है? इसका उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी।
भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? इसका उत्तर हो जाएगा मासिनराम। भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम में होती है। अगला प्रश्न है, मासिनराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का क्या कारण है? इसका उत्तर हो जाएगा पहाड़ियों की कीप की तरह आकृति। मासिनराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का कारण है पहाड़ियों की कीप की तरह आकृति। अगला प्रश्न है, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु और उड़ीसा। भारत में शीतकालीन वर्षा तमिलनाडु और उड़ीसा में होती है। अगला प्रश्न है, मानसून किस भाषा का शब्द है? इसका उत्तर हो जाएगा अरबी भाषा। मानसून अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा पतझड़ वन। भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति है पतझड़ वन। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा हरियाणा। भारत के हरियाणा राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा मैंग्रोव वन। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को मैंग्रोव वन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नैनीताल, उत्तराखंड। भारत में सर्वप्रथम जिम कॉर्बेट नैनीताल, उत्तराखंड में स्थापित किया गया राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, भारत में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 1973 ईस्वी में। भारत में बाघ परियोजना 1973 ईस्वी में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत में टाइगर राज्य के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है? इसका उत्तर हो जाएगा लौह ऑक्साइड के कारण। लाल मिट्टी का रंग होता है लौह ऑक्साइड के कारण। अगला प्रश्न है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? इसका उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी। लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल और तिल। खरीफ फसल कौन सी है? ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल और तिल। अगला प्रश्न है, रबी की फसल कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों और आलू। रबी की फसल कौन सी है? गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों और आलू। अगला प्रश्न है, जायद की फसल कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा खरबूजा, खीरा और ककड़ी। जायद की फसल है खरबूजा, खीरा और ककड़ी। अगला प्रश्न है, नकदी की फसल कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास और सूर्यमुखी। नकदी फसलें हैं गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास और सूरजमुखी। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा चावल। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है चावल। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम स्थान। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत में दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। भारत में दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है।